नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। और आज मैं लाया हूँ द अल्टीमेट्स वॉल्यूम 2। दोस्तों, इस सीरीज के कुल मिलाकर 13 इश्यूज है और हम हर एक एपिसोड में 2 इश्यू कवर करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज के सारे इवेंट्स और 1610 पे है जो मार्वल यूनिवर्स का अल्टीमेट यूनिवर्स है और इसका और 616 के मेन टाइमलाइन से कोई कनेक्शन नहीं है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम इटर्निटी को देखते हैं जिसे चेन से बांध के रखा था, जिसके कारण वो बहुत तकलीफ में था। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें ब्लू मार्वल दिखाई देता है जो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था लेकिन वो कामयाब नहीं होता है। तभी वहाँ पर स्पेक्ट्रम यानी कि मोनिका रैम्ब्यो आ जाती है और वो दोनों बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा उजाला होता है और वहाँ पर एंटीमैन आ जाता है जो कि एक सुपर विलन है। लेकिन एंटीमैन को वहां देखकर स्पेक्ट्रम उस पर अटैक करती है, पर एंटीमैन उसके हमले से वाकिफ था और वो स्पेक्ट्रम को किसी एनर्जी में कैद कर देता है। ये देखकर ब्लू मार्वल एंटीमैन पर अटैक करता है लेकिन एंटीमैन उसे भी उस एनर्जी में कैद कर देता है और वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें एक होटल दिखाई देता है जहाँ कैप्टन मार्वल भेस बदल कर आई थी। तभी वहाँ पर टचाला आ जाता है जो भी भेस बदल कर आया था और वहाँ पर कैप्टन मार्वल से बात करने लगता है। तभी बातों बातों में उन दोनों में बहस छिड़ जाती है और कैप्टन मार्वल टचाला से कहती है कि उसी के कारण अल्टीमेट्स टीम खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी वहां पर भी उजाला हो जाता है और वो एंटीमैन आ जाता है स्पेक्ट्रम और ब्लू मार्वल के साथ। एंटीमैन को देखकर टचाला तुरंत ब्लैक पैंथर बन जाता है और एंटीमैन पर अटैक करता है, लेकिन एंटीमैन पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी एंटीमैन उन दोनों को भी अपने साथ टेलीपोर्ट करता है। ये देखकर वो चारों भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर उनके सामने आ जाता है गैलेक्टस उनके सामने आकर कहता है, मुझे नए हेरल्ड्स चाहिए, वो हेरल्ड्स जो कॉस्मिक लेवल पर लड़ सकते हैं, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? ये सब देखकर कैप्टन मार्वल ब्लैक पैंथर से कहती है कि उसी के कारण अल्टीमेट्स खत्म हो गए हैं और अब उसे गैलेक्टस का साथ देना होगा। लेकिन तभी उन सबको किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि कैप्टन मार्वल को गैलेक्टस के साथ काम नहीं करना होगा बल्कि उसके साथ काम करना होगा। और तब हम देखते हैं कि वो आवाज मिस मार्वल की थी। फिर अगली सीन में हम गैलेक्टस को देखते हैं जो कहता है, मैं हूँ गैलेक्टस। एक समय था जब मैं प्लैनेट्स को खाया करता था, लेकिन अब मैं प्लैनेट्स के लिए लाइफ ब्रिंगर हूँ। मैंने अर्थ के कुछ पावरफुल हीरोज को जमा किया है और उनकी एक अल्टीमेट टीम बनाई है ताकि वो मेरी मदद कर सके मुझे वैसा बनने में जैसा मैं हूँ, और बदले में मैं उन्हें एक मिशन पर भेजूंगा। एक ऐसा मिशन जहाँ पर उन्हें ढूंढ निकालना है कि इटर्निटी को किसने कैद किया है और इन सब के पीछे कौन है, ये पता करना है। और इसी काम के लिए मैंने एंटीमैन को भेजा था ताकि वो बाकी मेंबर्स को ढूंढ सके। पर मास्टर ऑर्डर और लॉर्ड केओस यानी कि आदेश और अराजकता मेरे इस नए रूप से खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि मैं पहले जैसा बन जाऊं। फिर हमें गैलेक्टस की वर्ल्ड शिप दिखाई देती है जहां उसके अंदर ब्लू मार्वल, स्पेक्ट्रम और मिस मार्वल खड़े थे। तभी वे लोग देखते हैं कि शिप के बाहर यानी कि स्पेस में बर्फ सा जम गया था और ये देखकर वे लोग हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ गैलेक्टस लिविंग ट्रिब्यूनल के पास आता है। यहाँ लिविंग ट्रिब्यूनल के साथ मास्टर ऑर्डर और लॉर्ड केओस भी थे। तभी लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, हमारे 3 चेहरे हैं पर हमारा असली चेहरा कोई नहीं जानता है। हम यहाँ सब कुछ बनने से पहले के थे और अब तुम हमारा इंसाफ सुनो। गैलेक्टस, तुमने यूनिवर्स के नियम को तोड़ा है खुद को बदल कर, और इस पे तुम क्या कहना चाहते हो? जिस पर गैलेक्टस कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मैं शर्मिंदा हूँ। तभी लॉर्ड केओस कहता है, गैलेक्टस झूठ बोल रहा है। तभी बीच में मास्टर ऑर्डर कहता है, मेरे भाई को माफ कर देना, वो कुछ भी कहता है। तभी आगे मास्टर ऑर्डर कहता है कि लॉर्ड केओस अपनी स्वभाव की तरह ही बात करता है, लेकिन गैलेक्टस पर रोक लगानी चाहिए। यहाँ हम जी रहे हैं ताकि हमारे कारण संतुलन बना रहे, और ठीक गैलेक्टस को भी अपना काम करना होगा जिससे कि संतुलन बना रहे। लेकिन गैलेक्टस का काम है प्लैनेट्स को खत्म करना, लेकिन उसके बजाय गैलेक्टस प्लैनेट्स को दोबारा से बना रहा है जिसे उसने खत्म किया था। और जब हमने उसे रोकना चाहा तो उसने उल्टा हम पर ही हमला किया। इतना बड़ा इंसल्ट हमसे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हम आपके पास आए हैं और हम चाहते हैं कि गैलेक्टस दोबारा वही करे जो करता आ रहा है, या फिर उसे खत्म करके किसी और को उसकी जगह सौंप दे। फिर हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं जो वॉरशिप में थी। तभी वो महसूस करती है कि वहाँ पर काफी ठंडा माहौल हो चुका है और तब वो देखती है कि वहाँ पर कोई आ चुका है। ये देखकर कैप्टन मार्वल और ब्लैक पैंथर दोनों भी मिलकर उस शख्स पर वार करते हैं। तभी वो शख्स वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी ब्लू मार्वल और मिस अमेरिका अपने पावर्स रेडी करते हैं और उस शख्स पर अटैक करते हैं। तभी ब्लू मार्वल अपने पावर्स से उस शख्स को एक गोले में फ्रीज करता है और वे लोग उसे पूछने लगते हैं कि वो कौन है।
तभी वो शख्स कहने लगता है, एक समय था जब सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं हूँ शेपर ऑफ द वर्ल्ड, एक ओमनीपोटेंट बीइंग जिसे एक श्राप है किसी भी चीज़ को बनाने का, लेकिन उसे गाइड नहीं कर सकता। पर जब सब कुछ खत्म हो गया तब मैंने एक नई शुरुआत की और मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर फिर से यूनिवर्स को बनाया। पर सब कुछ उल्टा पड़ चुका था और मेरे मालिक ने मुझे धोखा दे दिया। और तब मैंने द ऑर्डर्स को देखा। तभी वो क्यूब टूटने लगता है, लेकिन ब्लू मार्वल स्पेक्ट्रम की मदद से उसे कंट्रोल करता है। और तभी वे लोग ये फिगर आउट करते हैं कि ये शेपर ऑफ द वर्ल्ड उनके लिए नहीं आया था, बल्कि ये यहाँ पर गैलेक्टस के लिए आया था। यहाँ गैलेक्टस की बातें सुनकर लिविंग ट्रिब्यूनल ये निष्कर्ष पर पहुंचता है कि गैलेक्टस सही है और उसे वही करना चाहिए जो वो कर रहा है। ये सुनते ही मास्टर ऑर्डर और लॉर्ड केओस दोनों भी लिविंग ट्रिब्यूनल से पूछते हैं क्या ये उनका आखिरी फैसला है, जिस पर लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है हाँ। और ये सुनते ही लॉर्ड केओस और मास्टर ऑर्डर लिविंग ट्रिब्यूनल पर अटैक करते हैं।